अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअ। ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो हमारी इज्जत बढ़ाए, जो हमारी शान बढ़ाए, जो लोगों की नजरों में हमारी वक़्त बढ़ाए। व रिज़्क़न वासियन तय्यबन, और हमें इतना रिस्क दे जो ज्यादा हो, पाकीज़ा हो, छुपाना ना पड़े, हम दिल खोल कर खर्च कर सके। लिसानन ज़िक्रन, और हमारी जो जुबान है तेरे जिक्र से तर रहा करे। अमल मुतकब्बलन, और जब पलट के तेरे पास आए तो तू हमसे राजी हो जा। आमीन। पहली खुशखबरी तो ये है कि जितनी देर आप मेरे साथ रहेंगे मैं तकरीर करने वाला नहीं हूं। इस पे मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए, नारा नहीं लगाना। जिन लोगों को नारे बहुत आते हैं वो सब्र करेंगे इस गुफ्तगू के दौरान। पैटर्न ये रहेगा कि मुझे आपसे 6 सवाल चाहिए। जो सवाल करेगा उसका जवाब दूंगा, साथ ही इनाम दूंगा। इनाम हमारी जो नई बुक्स हैं उनकी सूरत में है। सो अज़ली का कॉल है कि बोलो के पहचाने जाओ। थिंक गुड, बी गुड। अच्छा सोचिए, अच्छा सवाल कीजिए। सवाल वो कीजिए जिसकी जिंदगी में आपको जरूरत हो, और हम उसको लेंगे, उसका जवाब आंसर करेंगे और अगले सवाल की तरफ चल पड़ेंगे। हमेशा जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं, समझदार और आला ज़हन के लोग होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में आगे जाना होता है, वही सवाल करते हैं। नकारा, पीछे रह जाने वाले, बैक बेंचर्स कभी सवाल नहीं करते। जब मैं यहाँ बैठा आपके नारे देख रहा था और सुन रहा था तो मुझे याद आया कि जब बहुत साल पहले मैं पहली दफ़ा लाहौर आया और मुझे बहावलपुर से इस्लामी जमीयत तलबा वाले लेके आए। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली। इन्होंने मुझे पसंद किया, उठाया और कहा कि हमारे रिसाले का एडिटर बन के लाहौर आ जाएं। तो हमारे एक दोस्त मुझे लेके शिजान होटल गए। जैसे वहाँ बच्चे बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, शिजान लाहौर में माल पे वाक़े है। तो जो मेरे आगे के साथ थे वो मुझे लेके जा रहे थे, तो जाते ही उन्होंने दरवाजा शीशे का था नहीं देखा और जाके जोर से टक्कर मारी तो उनका नाक फिस गया। मैं डर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने उनसे पूछा कि लाहौर में हर दरवाजे को टक्कर मारनी पड़ती है? तो उन्होंने मुझे घूर के देखा, दरवाजा खोला, अंदर चले गए और अंदर जाकर फिर शीशा लगा हुआ था, उन्होंने फिर टक्कर मारी। तो मैंने कहा अगर तो होटल में जाते हुए टक्करें मारना लाजिम है तो मैं अंदर नहीं जाता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अंदर हालात ठीक है। खैर हम अंदर चले गए। मेरा पहला तजुर्बा था वो अपने दोस्त को शीशों से टकरे मारने का था। तो बराह करम जब वहां खड़े होकर टकरे मार रहे हैं, जब तक मैं हूं दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर टकरे मारने का कोई फायदा नहीं है। तो सुकून से बैठते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्नाइपर का नाम सुना हो? स्नाइपर, ओके जी बेटा बताइए क्या है स्नाइपर? वो कहते हैं कि ऐसी गन है जिसमें दूरबीन लगी होती है और आर्मी के पास होती है, जो आप आधा दुरुस्त है। बट स्नाइपर, एनीबॉडी? स्नाइपर क्या चीज है जी आप बताइए। हाँ हिम्मत करें। अच्छा बेटा जब सवाल पूछा जाए जिंदगी में याद रखिएगा, कभी दिल में नहीं रखना चाहिए। फर्ज जो आता है बताना चाहिए, नहीं आएगा गलत हो जाएगा, पर दिल में ये आदत तो नहीं रहेगी या मैं कुछ बोला उसने बता दिया। बोलिए। ओके जी, एनीबॉडी एल्स? जवाब पूरा नहीं? स्नाइपर जो गन चलाता वो होता है। ओके नहीं, ये नहीं है। इस साइड से हाँ का नाम है जो कम से कम 800 मीटर से ज्यादा जो है दूरी तय कर सके। ओके, ये कहते हैं कि 8 सही निशाना लगाती है। स्नाइपर एक परिंदे का नाम है जो रब ने पैदा किया। वो
शिकार इस तेजी से और इस कदर दुरुस्त अंदाज में करता है कि जब वो शिकार के लिए झपटता है मछली पे या किसी चीज पे 100% वो शिकार हो जाता है। अगर शिकार ना हो, ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसका निशाना खदा चला जाए तो वो मौके पर खुदकुशी कर लेता, मर जाता। उसके बाद ये राइफल इंसानों ने सोची और बनाई कि कोई ऐसी बेखता ऐसी राइफल बनाई जाए कि जिसका निशाना बेखता हो, जिसमें कभी गलती का इम्कान ना हो। सो इस राइफल में इंसान बचता नहीं है जिसको गोली मारी जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इंसान दूसरों को मारने के लिए ऐसी राइफल बना सकता है तो दूसरों को बनाने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों की जिंदगियों को संवारने के लिए, दूसरों को शानदार इल्म देने के लिए, दूसरों को कामयाब करने के लिए, दूसरों को मंजिल पे पहुंचाने के लिए हम ऐसा निजाम क्यों नहीं बना सकते जो फ्लॉलेस हो, जिसमें गलती ना हो, जिसमें कमी ना हो, जिसमें कोताही ना